हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज देखने वाले हैं टॉप 10 ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन। त्रिकोणमिति के 10 सवाल ऐसे देखने वाले हैं जो ग्रुप डी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर देखते हैं। फिर चलिए देखिए, पहला सवाल ये। अब देखो, इसमें बोला क्या है कि इफ cos a बराबर 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 4 tan स्क्वायर a। तो बताओ cos बराबर क्या होता है। cos बराबर आधार बटे कर्ण। 3 4 5 की ट्रिपलेट बनती है। अगर कर्ण 5 है तो 3 4 लंब और आधार रहते हैं। अगर आधार 4 है तो लंब कितना आ जाएगा इसका 3। ये 4 जैसा का जैसा ही प्लस 4 जैसा का जैसा ही। टेन बराबर क्या होता है। टेन बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रहा है 3 और आधार 4। 3/4 यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यही आएगा। 4 से इसको काट दोगे 4 मिल गया। तो 4 चौक 16, 16 और 9 25/4 कितना आ जाएगा 25/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका पहला वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका पहला वाला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। अब देखो, इसमें क्या बोला है कि cos कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/11। तो कह रहा है कि और थीटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो 122 cos थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है। अब देखो, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव रहती है। इस वाले में चाहे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी आ जाए, सब की सब वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अब बताओ कि चलो इसमें देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बताओ कि यहां से क्या अपन ऐसे नहीं लिख सकते इसको। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस में हो गया एक बार प्लस में रख लो। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 ऐसे भी रख सकते हो। तो यहां से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है 1। यानी इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू 1/11। तो ये 1/11 इधर जाएगा, यानी ये 11 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 11, ये बन जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू दे ही रहा था कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/11, ये दे ही रहा था। अपन को सबसे पहले कॉस की वैल्यू चाहिए। क्या की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू। तो यहाँ से अपन कॉस के लिए कुछ निकालना, यहाँ से इसको काटना है दोनों को। अच्छा जोड़ना है, एक सेकेंड। अगर जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 कोसेक थीटा बराबर, इनको ऐड करो ये कितना हो जाएगा, ये 11 + 1/11 यानी 121 और 122/11। और ये दो, इसको अपन यहां से हटा के चाहो तो इसको काट दें। इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा 61। कितना बन जाएगा 61। तो कोसेक थीटा बराबर 61/11। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। यानी कर्ण ये दे रहा है, लंब ये दे रहा है। अच्छा बताओ कि 61 11 सब 11 60 61 की ट्रिपलेट होती है। 11 60 61 ट्रिपलेट बनती है। तो बताइए कि कर्ण बराबर 61, लंब बराबर 11, तो आधार कितना आ जाएगा 60। आधार कितना आ जाएगा 60। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है 121 जैसा का 122 जैसा का जैसा ही। तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। और आधार कितना दे रहा है इसमें 60। कर्ण कितना दे रहा है, कर्ण कर्ण दे रहा है 61। तो 61 से ये दो बार कट जाएगा, 2 × 60 कितना आ जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। कर पाओगे कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। सिंपलीफाई करना है इसमें। 1 - 1/cos थीटा बराबर 1 + sec थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ क्या इसको अपन ऊपर ले जा सकते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये sec थीटा बन जाएगा। तो 1 - sec थीटा 1 + sec थीटा 1 - sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो बताओ कि 1 माइनस सेक थीटा चाहिए, तो इसको अगर सेक को इधर लेके जाओगे तो -10 आएगा या नहीं आएगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, यानी ये क्या की वैल्यू आ जाएगी? माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में भाग कैसे दे रहे थे अपन? टेन स्क्वायर थीटा से। इससे अगर इसको काटोगे तो -1। कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। सेक थीटा बराबर 17/12 है, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बताओ सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो अब बताओ कि इसकी भी ट्रिपलेट होती है कुछ या नहीं होती है? इसमें 17 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनती इसमें, तो फिर इसके लिए अपन निकाल लेते हैं। इसमें कर्ण कितना दे रहा है? 17, आधार कितना दे रहा है? 12। तो लंब निकालना है। लंब कैसे निकालो? 17 का स्क्वायर 289, ये 12 का स्क्वायर 144, घटाओगे कितना बचेगा? 145। यानी इसका कोई वर्गमूल फॉर्मूल कुछ नहीं आता है। तो साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा कर्ण बटे लंब, वो लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना दे रहा है? ये वाला रूट के 145, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना दे रहा है? 17, यानी कितना आ जाएगा? 145 बटे एक रूट 145 बटे 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। और प्रथम चतुर्थांश में थीटा है, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव रहते हैं इस वाले में। तो बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? लंब बटे कर्ण। 3 4 5 की ट्रिपलेट अभी बताई थी, तो आधार कितना हो जाएगा फिर इसका? 4। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी 5 तो आएगा, ये आएगा बटे में, ये वाला तो हटा दो। आधार कितना दे रहा है? 4, 4/5, 4/5 ये वाला भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। अब देखिए इसमें क्या बोला है। इसमें कह रहा है कि 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 sec स्क्वायर x प्लस 4। तो अब बताओ क्या इसमें से अपन -3 कॉमन निकाल लें? अगर -3 दोनों में से कॉमन निकालोगे तो माइनस निकालो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर x, ये माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर x, और ये प्लस का 4। अच्छा बताओ कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता? ये पूरी वैल्यू का के बराबर है? 1 के। तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, -3 प्लस का 4 कितना आ जाएगा? ये प्लस का 1। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। अब इसमें दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या? दो फॉर्मूले होते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो tan को अगर इधर ले जाओगे तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या रख सकते हैं इसकी जगह पे अपन? इसकी जगह पे sec स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताइए कि कॉट को अगर इधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हो? कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो। अच्छा बताओ कि इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। अगर इसको नीचे ले आओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? ये कायम बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा, यानी स्क्वायर लग रहा है तो टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 60 अपॉन कॉट 45। इसकी वैल्यू बताइए। अच्छा बताइए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, कॉट 45 की वैल्यू 1, मतलब 1 तो हटा दो, किसी मतलब का नहीं है। आधा और आधा ऐड करो, ये कितना बन जाएगा? ये 1। कितना हो जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखें।
इसमें कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 1/2 है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अच्छा ये टेन थीटा दे रहा है, इसको टेन थीटा बना लो। टेन थीटा कैसे बनाओगे, कॉस कॉमन निकाल लो इसमें से। इसमें से अगर कॉस कॉमन निकालोगे, कॉस थीटा अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस कॉस इसके बटे में आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही बनेगा। तो इसको अपन हटा के क्या टेन थीटा लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा लिख सकते हो सीधा। कॉस इसमें से भी कॉमन निकाल लो, कॉस इसमें से कॉमन निकलेगा तो कॉस थीटा इसके बटे में आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉस इसमें से निकल जाएगा, 1 बचेगा, यानी ये तो खत्म हो जाएगा। 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस 1/2, टेन थीटा वैल्यू 1/2, ये टेन थीटा 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1, घटाओगे कितना बचेगा, 1/2 आ जाएगा। ये 3/2, 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और क्लास देखने के लिए चाहे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके।